सरगोदा से वो मुझे यहाँ पे ले आया। हम दोनों अकेले थे वहाँ पे, मेरे साथ सब कुछ किया। निकाह नहीं किया? कहता था आप मेरी हो, शादी की क्या जरूरत है। मेरे पास गोल्ड की चेन थी, इयर रिंग्स थे, पैसे थे, मेरा मोबाइल था, वो भी उसने ले लिया मेरे से। 2 लाख रुपया भी लेके आई थी, वो भी मैंने उसको दे दिया। तो मैंने सब कुछ अपना उसको दे दिया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। उसने सब कुछ ले लिया मेरा। मैं वापस भी नहीं जा सकती, मेरी फैमिली बहुत सख्त है, मेरा भाई बदमाश है, मार देंगे। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ या अपना चेकअप करा लूँ। लड़के से रब्ता करने की कोशिश की है, उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है, उसके किसी दोस्त का नहीं पता, मुझे उसके घर का नहीं पता, मुझे नहीं पता था वो मुझे इस्तेमाल करेगा। मुझे तो बस अच्छी मोहब्बत करता था। कहाँ से हो आप? सरगोदा से आई हूँ। लाहौर कैसे पहुँची? हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, काफी देर प्रपोज करता रहा। एक दफा मुझे कहा कि आप मुझसे मिलो प्लीज, ये वो। हम मिले तो मुझे ना अच्छा लगा, उससे बात करके ने मुझे फोर्स किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर से भागो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं यानी। इस टाइम एक लड़की बैठी है रोड पर और ऐसा रोड है जहां पर बहुत कम आबादी है, इर्द गिर्द सिर्फ झुग्गियां हैं, लेकिन ये लड़की इतनी ऊंची ऊंची आवाज में रो रही है मुसलसल, और मुझे नहीं पता खुद को जख्मी करके बैठी हुई है। इसका क्या सीन है, पूछने की कोशिश करते हैं। बात सुनो, बात सुनो। क्या है? 1 मिनट मेरी बात सुनो। दफा हो जाए। क्या हुआ है आपको? दफा हो जाए, मैं कह रही हूँ। हुआ क्या है? दफा हो जाए, वो मेरा मसला है। रो क्यों रही हो? आपका मसला नहीं। रो क्यों रही? आपका मसला नहीं है, मैंने कह दिया ना। रो क्यों रही? मैंने कह दिया आपका मसला नहीं है, आप यहाँ से दफा हो जाए। रो क्यों रही हो? मैंने कह दिया दफा हो जाए। अच्छी भली लड़की हो, क्यों रो रही हो? अच्छी हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप दफा। रो क्यों रही हो? मैंने कहा ये मेरा मसला है। अच्छा कुछ बता दो। चली जाए यहाँ से। अच्छा 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट नॉर्मल हो। ये क्या हुआ है कपड़ों को, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा मसला है। कपड़ों पे लगा हुआ है आपके? आपका मसला नहीं है, ये जो भी हुआ है मेरे साथ हुआ है। आपको आप चली जाए यहाँ से। अच्छा 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट हौसला करो, कुछ भी नहीं कहूँगी, यकीन करो कुछ नहीं कहूँगी। मैं भी आपको हौसले से कह रही हूँ, चली जाए यहाँ से। मेरी बात सुनो, आपके कपड़ों पे लगा, मैं मेरी बात सुनो, कुछ गलत नहीं आपके साथ कर रही। जो गलत होना था मेरे साथ हो चुका है। क्या हो गया गलत? जो भी होना था हो गया। कुछ बताओगी तो हमें पता लगेगा ना, कुछ बताओ, कुछ तो शेयर करो। अच्छा कुछ प्लीज बता दो, प्लीज बता दो क्या हो गया। लगा हुआ है ये हाथ में किए हुए हैं, क्या हुआ है? नहीं, मैं किसी ने किया आपके साथ ये? मैं नहीं बता सकती आपको, आप चली जाए प्लीज, यहाँ से चली जाए। मेरी बहन मेरी बात सुनो, मेरी छोटी बहनों की तरह मुझे बता दो कि हुआ क्या है, किसी ने किया या खुद से कर रही हो? कहाँ की हो, रिश्तेदार कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, कहाँ है सब? कोई भी नहीं है मेरा, प्लीज यहाँ से। किधर है सब? लवारिस तो नहीं हो ना दुनिया में, किसी ने तो, कोई तो तुम्हें लेकर आया। अच्छा एक दफा हौसला करो, एक दफा बैठो, एक दफा 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, बैठो, बैठ जाऊं? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा रो क्यों रही हो इस तरह से, क्या हुआ आपके साथ? मैं आपको कैसे बता दूं, आप पे कैसे यकीन कर। यहाँ पर जो बैठी हो आप, तो मुझे वैसे ही बता दो, यहाँ पर भी तो बैठी हो ना, मेरी जगह यहाँ पर कोई और भी आ सकता है, कोई गलत इंसान भी आ सकता है। यकीन करो मैं कोई गलत तो नहीं हूँ ना, आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं करूँगी, बताओ तो सही क्या हुआ है? आप मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करेंगे? मैं आपके साथ क्यों बुरा करूँगी, मैं आपकी तरह ही हूँ ना, मैं क्यों बुरा करूँगी? मुझे इंसाफ दिलाएंगे? क्या हुआ क्या? मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, पीछे। कहाँ से हो आप? सरगोदा से आई हूँ। लाहौर की नहीं हो? लाहौर कैसे पहुँची हो? मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, 9th क्लास के पेपर दिए थे। एक लड़का था, हमारी फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, मैंने स्नैपचैट पे अपनी वीडियोस लगाई, उसने मुझे प्रपोज वगैरह किया। उसने मुझे काफ़ी देर प्रपोज करता रहा, मैंने उस पर यकीन नहीं किया। फिर उसने एक दफ़ा मुझे कहा कि आप मुझसे मिलो प्लीज़, ये वो। मैंने कहा ठीक है, या मैंने अपनी दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा मिल के देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप। लड़का यहाँ का है, लाहौर का है? हाँ जी लाहौर का ही था, पता नहीं, वो हम फेसबुक से मिले थे, मुझे ज़्यादा नहीं पता उसके बाद। तो कहता हम मिले तो मुझे ना अच्छा लगा उससे बात करके, तमीज़ लगी, पढ़ा लिखा था। तो मुझे कहता कि मतलब, मैंने कहा चलो ठीक है। उसने ना, मैं 9th के पेपर दे रही थी, 9th के बात वगैरह हमारी होती रही फेसबुक पे ही। तो उसके बाद मैंने 9th के पेपर दिए, तो उसके बाद उसने मुझे फोर्स किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर से भागो।
तो मेरी भाई ज़रा बदमाश किस्म के मैनेजर भी था कि अब मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली कभी भी नहीं मानेगी मेरे शादी करने पे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उस सरगोदा से वो मुझे यहाँ पे ले आया लाहौर में उसने मुझे खुद जाके लेकर आया था आपको? हाँ जी, वो लारी अड्डे से लिया था उसने मुझे। तो उसने उसके बाद मुझे हॉस्टल में रखा, पता नहीं कौन सा हॉस्टल था, मैं बिल्कुल लाहौर के बारे में कुछ नहीं जानती। तो उसके बाद हम काफ़ी देर वहाँ पे रहे, हफ्ता 2 हफ्ते वहाँ पे रहे। उसके बाद हम मरी नारकंगा वगैरह साइड पे चले गए। वहाँ पे हम 10 अकेले रही है उसके साथ? हाँ जी। उसके कोई दोस्त वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं था, हम दोनों अकेले थे। वो भी अकेला था, मैं भी अकेली थी। उसने वहाँ पे मेरे साथ सब कुछ किया, मतलब उसके बाद भी किया। हम शादी नहीं की, निकाह नहीं किया? कहता था आप मेरी हो, शादी की क्या ज़रूरत है, आपको मेरे पे यकीन हो, बस आपको मैं वहाँ से ले आया हूँ तो आपको शादी करूँगा, आपको मेरे पे यकीन है। मैंने कहा हाँ जी आप पे यकीन है। फिर उसने कहा कि बस ठीक है शादी में हम कर लेंगे, आप मेरी हो, ये वो इतने बड़े दावे किए उसने मेरे साथ। उसके बाद हम मरी गए वहाँ पे रहे, उसने वहाँ पे सब कुछ मेरे साथ किया। उसके बाद हम लोग आ गए लाहौर में, वापस हॉस्टल गए। हॉस्टल के बाद हॉस्टल वालों ने कुछ दिनों बाद 2-3 दिन वो वहाँ पे नहीं आया। वहाँ पे मेरे पास जब मरी गए वहाँ पे मेरे पास गोल्ड की चेन थी, इयररिंग्स थे, सब कुछ था मेरे पास, पैसे थे, मेरा मोबाइल था, 12 Pro Max था मेरे पास, वो भी उसने ले लिया मेरे से, सब कुछ ले लिया कि आपका मेरे से ज्वेलरी वगैरह भी ले? हाँ जी, मैं सब कुछ लेके आई थी, पैसे भी लेके आई थी, 1-2 लाख रुपया भी लेके आई थी, वो भी मैंने उसको दे दिया। मैं पैसों से याशी करता रहा जो आपको मरी वगैरह ले? पता नहीं, कहता खुद कहता था मैं बहुत अमीर हूँ ये वो। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ रखूँगी, ये लो। उसने कहा लाओ मुझे दे दो, हम ना कहीं सेव कर लेते हैं, हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे मतलब हालात नहीं ठीक तो तुमसे चोरी ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सब कुछ अपना उसको दे दिया, सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। उसने सब कुछ ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। मैं वापस भी नहीं जा सकती, मेरी फैमिली बहुत सख्त है, मेरा भाई बदमाश है, मुझे मार देंगे। आप उसके लिए घर छोड़कर निकल आई हो, आपको तब नहीं पता था कि फैमिली वालों ने भी मुझे निकाल दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाए, वहाँ पे भी नहीं आया। मैंने मुसलसल राब्ते करने। ये खुद को जख्मी क्यों किया हुआ है, क्या हुआ है आपको, किस हाल में हो आप? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितनी देर हो गई है उसको यहाँ से आपको छोड़ छाड़ कर गए हुए, आपको वापस आए हुए मरी वगैरह से? अभी मुझे उसके साथ ही थी, अभी 10-15 दिन हो गए लापता है, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया है वो काफ़ी देर हो गई, मतलब 2-3 महीने से मैं उसके साथ ही मुसलसल उसके साथ हूँ। उसके बाद अब मैं उसका नाम किया हॉस्टल से भी निकाल दिया। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं मैं कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ या अपना चेकअप करा लूँ। ये यहाँ पे ये देखें झुकी हैं, लोग रात को आके मुझे इतना तंग करते हैं। कहाँ जाऊँ मैं, मुझे इस लाहौर का कहीं पता नहीं, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, मैं वापस भी नहीं जा सकती, मेरे भाई बदमाश है, मुझे मार देंगे। इस लड़के से रब्ता करने की कोशिश की है, उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है, उसके किसी दोस्त का नहीं पता मुझे, उसके घर का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे, बस फेसबुक पे दोस्ती हुई, 3 महीने हम साथ रहे, इतना ही जानती हूँ। उसके एक इतनी सी जान पहचान के साथ अपना सब कुछ छोड़कर आ गई हो एक ऐसे लड़के के लिए जिसने आपको इस्तेमाल कर फेंक दिया है। मुझे नहीं पता था वो मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे तो बस अच्छी मोहब्बत करता था। आपसे उसने निकाह नहीं किया जब, तो आपको समझ आना चाहिए था ना कि वो इस काबिल ही नहीं है कि आपको वो संभाल सके। उसने मुझे कहा था हम 1-2 हफ्ते में ना निकाह कर लेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी ना बहुत अच्छी मतलब धूमधाम से हो, तो मैं कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ कि अच्छी से करेंगे, आपको मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा, मैं नहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करना चाहूँगा कि मतलब आपकी फैमिली नहीं है तो आपकी क्या शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई। हम आपको किसी अच्छी महफूज जगह पे, यहाँ पर इतनी पनाह गाहें हैं लड़कियों के लिए, बहुत सारे शेल्टर होम्स मौजूद हैं लाहौर में, आपको नहीं शायद पता होगा, अगर आपको वहाँ पर कहीं पर लेकर जाएं रह लोगी? मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे कुछ भी नहीं पता, इधर से मैं इधर से उधर नहीं जा सकती, इधर तक पता नहीं कैसे पहुँची, इधर तक पहुँची हूँ, इतने बुरे हालात में से बहुत बार ज़बरदस्ती होने की कोशिश हुई है। ये झुग्गी है, वहाँ से मुझे कोई खाना दे देता है, छुप के बैठ जाती हूँ, बहुत मुश्किलों से। रात कैसे गुजारती हो? यहाँ पे एक वो आगे जाके प्लाजा, जब यहाँ पे सारे सो जाते हैं मैं उसके अंदर जाके सो जाती हूँ। उधर कोई नहीं होता? नहीं, वो दिन टाइम मजदूर वगैरह होते हैं। बन रहा है अभी? हाँ, ऐसा बन रहा है? हाँ जी।
अगर हम पर भरोसा कर सकती हो, आपके घर वालों से अगर रब्ता करने की? नहीं, मुझे मार देंगे, वो जान से मार देंगे मुझे। कौन कौन है आपके घर में? मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू है, मेरी दो बहनें थी, हम बस 2 ही बहनें थी। जब घर से निकली हो, मोबाइल वगैरह लेके निकली हो, घर वालों ने रब्ता तो करने की कोशिश की होगी? हाँ जी, इसने कहा था उन सबके नंबर पहले ब्लॉक करके फिर घर से निकलना। मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए, डिलीट कर दिए। क्या उम्र है आपकी तकरीबन? मेरी 16 साल। 16 साल की ये लड़की है और ये जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर दिन के टाइम इतनी आबादी नहीं है, ये लाहौर का ही इलाका है, और रात के टाइम यहाँ पर क्या होता होगा वो हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। कहाँ से ये लड़की भागी है, किस लड़के के लिए भागी है, जिस लड़के ने उसका हाल क्या किया है। 16 साल की लड़की है, उसको हमला कर कर आज सड़क के ऊपर छोड़कर चला गया है। मुझे बहुत सारी दिल कर रहा है कि उसको गालियाँ दूँ, उसको बहुत कुछ सुनाऊँ, लेकिन मैं क्या कहूँ। यहाँ पर ये लड़की अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई सबको छोड़कर एक उस लड़के की मोहब्बत में, 2 महीने की मोहब्बत में अंधी होकर अपना सब कुछ आ गई, और हमेशा की तरह लड़के ने इस्तेमाल करने के बाद इसको यहाँ पर सड़क पर फेंक दिया बाकी जानवरों के लिए, कि बाकी जानवर अपनी भूख ख़त्म कर सके। इससे हम इसको महफूज जगह पर पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे अगर हम लोगों को अल्लाह ने इस काबिल किया। लेकिन आप तमाम देखने वाली लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 4 दिन की चमकती मोहब्बत के पीछे अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अपने माँ बाप की मोहब्बत को कदमों तले रोंद कर अपने घर की 4 दीवारी छोड़कर आप जब जब निकलोगी आप इस तरह का हाल देखोगी अपना, और इसी तरह किसी सड़क के कोने में आप भी गिरी पड़ी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी बेटियों की तरबियत में, अपनी बेटियों की परवरिश में, अपनी बेटियों के घर के माहौल में कुछ ना कुछ तब्दीली की हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हमारी बेटियां इस तरह का कदम ना उठाएं। अल्लाह हाफिज़।